घास के अनंत मैदान, दूर तक फैला सुनहरा सवाना, तेज गर्म हवाएं और उन हवाओं के बीच धीरे धीरे चलता एक ऐसा जीव जिसे देखकर लगता है मानो प्रकृति ने उसे बाकी सभी जानवरों से अलग बनाने की ठान ली हो। लंबी टांगे, बादलों को छूती हुई गर्दन और शांत आंखों में छिपा एक अनोखा रहस्य, यह है जिराफ, धरती का सबसे ऊंचा जीव। जिराफ का नाम जिराफ क्यों पड़ा? जिराफ शब्द की जड़ें बहुत पुरानी हैं। यह नाम अरबी भाषा के शब्द ज़राफ़ा से आया माना जाता है, जिसका मतलब होता है तेज चलने वाला या सुंदर चाल वाला। और सच कहें तो जब जिराफ मैदानों में धीरे धीरे चलता है तो ऐसा लगता है मानो कोई विशाल जीव हवा में तैर रहा हो। पुराने समय में लोग इसे देखकर हैरान रह जाते थे। कुछ लोग इसे ऊंट और तेंदुए का मिश्रण समझते थे। इसी वजह से कई जगहों पर इसे कैमेलोपार्ड भी कहा गया, यानी ऊंट जैसी ऊंचाई और तेंदुए जैसे धब्बे। लेकिन समय के साथ दुनिया ने इसे उसके असली नाम से पहचानना शुरू किया। जिराफ ये धरती का सबसे ऊंचा जीव है। जिराफ की ऊंचाई इतनी ज्यादा होती है कि यह 2 मंजिला इमारत जितना ऊंचा दिखाई दे सकता है। एक बड़ा नर जिराफ लगभग 18 फीट तक ऊंचा हो सकता है। उसकी केवल गर्दन ही लगभग 6 फीट लंबी होती है। जिराफ धरती पर कब से है? वैज्ञानिकों के अनुसार जिराफ की पूर्वज लगभग 1 करोड़ साल पहले धरती पर मौजूद थे। समय के साथ उनका शरीर बदलता गया और वह धीरे धीरे जीव बना जिसे आज हम जिराफ कहते हैं। कहा जाता है कि लाखों साल पहले अफ्रीका के मैदानों में भोजन के लिए बहुत संघर्ष होता था। छोटे पेड़ों की पत्तियां जल्दी खत्म हो जाती थीं। ऐसे में जो जीव ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खा सकते थे, उनके बचने की संभावना ज़्यादा थी। धीरे धीरे पीढ़ियों के साथ उनकी गर्दन लंबी होती चली गई और यही वजह है कि आज जिराफ आसमान छूते पेड़ों से आराम से भोजन खा लेता है। इसकी गर्दन इतनी लंबी क्यों है? क्या इसके पीछे कोई रहस्य है? जिराफ की लंबी गर्दन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, इसके पीछे प्रकृति का एक गहरा रहस्य छिपा है। सबसे पहला कारण है भोजन। जिराफ ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाता है, खासकर कासिया पेड़ की। जहां दूसरे जानवर नहीं पहुंच सकते, वहां जिराफ आसानी से पहुंच जाता है। लेकिन एक और रहस्य भी है। नर जिराफ अपनी गर्दन का इस्तेमाल लड़ाई में भी करते हैं। 2 नर जिराफ आमने सामने खड़े होकर अपनी भारी गर्दन को हथियार की तरह घुमाते हैं। उनकी टक्कर इतनी शक्तिशाली होती है कि कई बार एक ही वार में प्रतिद्वंदी गिर जाता है। यानी जिराफ की गर्दन भोजन भी दिलाती है और ताकत भी दिखाती है। जिराफ कितनी उम्र तक जीता है? जंगल में जिराफ आमतौर पर 20 से लेकर 25 साल तक जीता है, जबकि सुरक्षित वातावरण जैसे चिड़ियाघर में यह लगभग 30 साल तक जीवित रह सकता है। लेकिन बचपन उसके लिए आसान नहीं होता। जन्म लेने के कुछ ही घंटों के अंदर उसे खड़ा होना और चलना सीखना पड़ता है, क्योंकि जंगल में हर पल खतरा मौजूद रहता है। जिराफ कहाँ कहाँ पाया जाता है? जिराफ मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। यह देशों जैसे केन्या, तंजानिया, साउथ अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना में और कई अफ्रीकी देशों के खुले मैदानों और जंगलों में रहता है। क्या जिराफ भारत में पाया जाता है? नहीं, जिराफ प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं पाया जाता। यह भारत का मूल निवासी नहीं है, लेकिन भारत में इसे कुछ चिड़ियाघरों और सफारी पार्कों में देखा जा सकता है। जब बच्चे पहली बार जिराफ को देखते हैं तो अक्सर उसकी गर्दन देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि असल जिंदगी में जिराफ टीवी से भी ज़्यादा विशाल दिखाई देता है। जिराफ का असली घर कहाँ है? अगर धरती पर जिराफ के लिए सबसे सुरक्षित जगह की बात करें तो वहाँ अफ्रीका के संरक्षित राष्ट्रीय उद्यान और सवाना क्षेत्र हैं, जैसे सेरेनगेटी नेशनल पार्क और क्रूगर नेशनल पार्क। इन जगहों पर विशाल घास के मैदान, ऊंचे पेड़ और अपेक्षाकृत सुरक्षित वातावरण मिलता है। यही जिराफ सबसे ज्यादा स्वतंत्र महसूस करता है। जिराफ क्या खाता है? जिराफ शाकाहारी है। यह मुख्य रूप से पेड़ों की पत्तियां, टहनियां और कोमल शाखाएं खाता है। इसे अकासिया पेड़ की पत्तियां बहुत पसंद होती हैं। इन पेड़ों में कांटे होते हैं, लेकिन जिराफ की जीभ
इतनी मजबूत होती है कि वह कांटों के बीच से भी आराम से पत्तियां निकाल लेता है। इसकी जीभ लगभग 18 से लेकर 20 इंच लंबी हो सकती है। इसकी पसंद और नापसंद। जिराफ को खुला वातावरण पसंद है। उसे ऐसे मैदान अच्छे लगते हैं जहां दूर तक सब दिखाई दे। उसे शांत माहौल पसंद है। वह बिना वजह लड़ाई नहीं करता, लेकिन उसे तंग जगह और अत्यधिक शोर पसंद नहीं। अगर उसे खतरा महसूस हो तो वह तुरंत दूरी बना लेता है। जिराफ की खासियत। इनके शरीर के धब्बे इंसानों के फिंगरप्रिंट की तरह अलग अलग होते हैं। ये 60 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। ये खड़े होकर सोते हैं और दिन में सिर्फ 10 से लेकर 30 मिनट ही सोते हैं। ये बबूल की पत्तियों से ही पर्याप्त नमी प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए रेगिस्तान में इन्हें पानी की खास जरूरत नहीं होती और कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। जिराफ का दिल लगभग 11 किलोग्राम का होता है। गर्दन लंबी होने के कारण इनका रक्तचाप बहुत अधिक होता है, लेकिन एक विशेष वाल्व प्रणाली के कारण पानी पीते समय इनका खून दिमाग में नहीं चढ़ता। जिराफ की गर्दन में इंसानों की तरह सिर्फ 7 हड्डियां होती हैं, लेकिन प्रत्येक हड्डी 10 इंच तक लंबी हो सकती है। नवजात जिराफ का बच्चा पैदा होते ही लगभग 6 फीट ऊंचा होता है। जिराफ समूह में रहते हैं और वे काफी मिलनसार होते हैं। जिराफ धरती के सबसे ऊंचे और अनोखे स्तनधारी हैं। इनकी जीभ काली, नीली और 53 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो उन्हें धूप से बचाती है। इसकी कमजोरी। इतना विशाल और ताकतवर होने के बावजूद जिराफ की कुछ कमजोरियां भी हैं। जब वह पानी पीने के लिए झुकता है तब वह सबसे ज्यादा असुरक्षित होता है। उसे अपने अगले पैरों को फैलाकर नीचे झुकना पड़ता है और इसी समय शेर जैसे शिकारी हमला करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा छोटे जिराफ अक्सर शिकार बन जाते हैं। दूसरे जीवों के प्रति इसका व्यवहार। जिराफ आमतौर पर शांत स्वभाव का होता है। वह बिना कारण किसी पर हमला नहीं करता। कई बार मैदानों में जिराफ के साथ जेब्रा, हिरन और शुतुरमुर्ग भी दिखाई देते हैं। वे एक दूसरे की मौजूदगी से फायदा उठाते हैं। और वो कैसे? वो इस तरह की जिराफ की ऊंचाई उसे दूर तक देखने में मदद करती है। अगर उसे खतरा दिखाई दे तो बाकी जानवर भी सतर्क हो जाते हैं। यानी जिराफ सिर्फ खुद की ही नहीं, कई दूसरे जीवों की भी मदद करता है। जिराफ अपनी रक्षा कैसे करता है? जिराफ का सबसे बड़ा हथियार उसकी टांगे हैं। उसकी एक लात इतनी शक्तिशाली होती है कि शेर तक गंभीर रूप से घायल हो सकता है। जब कोई शिकारी पास आता है तो जिराफ बिजली जैसी तेज लात मारता है और अगर मौका मिले तो वह तेज दौड़ भी सकता है। इतना विशाल होने के बावजूद जिराफ लगभग 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसका परिवार। जिराफ अक्सर छोटे समूह में रहता है। इन समूहों में मादाएं और बच्चे साथ रहते हैं। माँ जिराफ अपने बच्चे की बहुत सुरक्षा करती है। जन्म के तुरंत बाद बच्चा लगभग 6 फीट की ऊंचाई से जमीन पर गिरता है और यही गिरना उसकी जिंदगी की पहली परीक्षा होती है। कुछ ही मिनटों बाद वह खड़ा होने की कोशिश करता है, क्योंकि जंगल में कमजोर रहने का मतलब है खतरा। पर्यावरण के लिए इसका योगदान। जिराफ सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि पूरे पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब वह पेड़ों की पत्तियां खाता है तो पेड़ों की बढ़त नियंत्रित रहती है। उसके चलने से बीज दूर दूर तक फैलते हैं। इस तरह वह जंगलों के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। अगर जिराफ गायब हो जाए तो कई जगहों का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ सकता है। हम इससे क्या सीख सकते हैं? जिराफ हमें बहुत कुछ सिखाता है। ऊंचा होने के बावजूद उसमें घमंड नहीं होता। वह शांत रहता है, धैर्य रखता है और हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेता है। जिराफ हमें सिखाता है कि अलग होना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत भी हो सकता है। आज के समय में जिराफ की हालत। दुनिया में जिराफ की संख्या पहले की तुलना में कम होती जा रही है। जंगलों का कटना, अवैध शिकार और इंसान के दखल की वजह से ये बड़ा खतरा है और कई क्षेत्रों में इनके रहने की जगह लगातार कम हो रही है। कुछ प्रजातियां अब खतरे के करीब पहुंच चुकी हैं और यही बात सबसे ज्यादा चिंता पैदा करती है। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम जंगलों की रक्षा कर सकते हैं, जानवरों के संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक कर सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव संरक्षण का समर्थन कर सकते हैं और सबसे जरूरी,
हम प्रकृति को सिर्फ देखने की चीज नहीं, बल्कि बचाने की जिम्मेदारी समझ सकते हैं। जब सूरज डूबता है और अफ्रीका के मैदान सुनहरे रंग में रंग जाते हैं, तब दूर खड़ा एक जिराफ धीरे धीरे आसमान की ओर देखता दिखाई देता है, मानो वह हमें याद दिला रहा हो कि प्रकृति ने इस धरती पर सिर्फ ताकतवर जीव ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे चमत्कार भी बनाए हैं जिन्हें देखकर इंसान आज भी हैरान रह जाता है। और शायद यही वजह है कि जिराफ सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि प्रकृति की जीवित कला है। और आज का सुविचार है कि जीवन में आप जो भी कार्य कर रहे हो, वो पूरे विश्वास के साथ करो, ध्यान लगा कर करो। आपका मन, आपका शरीर और आपकी आत्मा, सब कुछ उस एक कार्य में पूरी तरह डूबी हुई होनी चाहिए। धन्यवाद।